हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कपिल एजुकेशनल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव का गुणा करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आज की वीडियो में इन 4 क्वेश्चनों से दशमलव का गुणा करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 4.23 गुणा करना है 4 से। तो पहले इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे। गुणा के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4.23। गुणा करना है 4 से, तो गुणा करेंगे 4 से। अब हम गुणा करते समय इस दशमलव को भूल जाना है, हमें ये इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो हम इस दशमलव को भूल जाएंगे, फिर हम 4 से इस सभी संख्याओं में गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं। 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 12 का 2 हासिल लगे 1। 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, और 4 का पाड़ा पढ़ेंगे हम 4 बार। 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16 92। अब हमें ये देखना है कि दशमलव क्या संख्या के बाद लगाना है आंसर में। तो पहले हमें यहाँ देखना है कि दशमलव क्या संख्या के बाद लगा था, 1 2 संख्याओं के बाद लगा दशमलव। तो आंसर में हमारा 1 2 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 16.92 आंसर। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 43.26 गुणा करना है 1.2 से। तो पहले लिख लेंगे हम 43.26 गुणा करना है 1.2 से। ठीक है, अब गुणा करते समय हमें ये भूल जाना है कि इसमें दशमलव नहीं लगा है। ठीक है, अब हमें यहाँ से 1 और 2 की गुणा करेंगे 43.26 में। चलिए करते हैं गुणा। पहले 2 से कर लेंगे सभी गुणा, फिर करेंगे 1 से। चलो 2 से करते हैं। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो होगा 2 छिक्का 12, 12 का 2 हासिल लगे 1। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। 2 एकम 2, 2 दिन 4, 4 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 8। चलिए हम 1 से करेंगे गुणा। दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो हम 1 यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लें या 0 लगा लेते हैं। चलिए फिर 1 से करेंगे गुणा। 1 से 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 1 छंग 6 हो जाएगा। और 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 1 तियाँ 3 हो जाएगा। 1 का पाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 1 चौक 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसको जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो 2 5 और 6 हो जाएगा 11, 11 का 1। अब इसे जोड़ेंगे 11 का 1 हासिल का 1, 6 2 8 और 1 हासिल का 9। 8 और 3 हो जाएगा 11 का 1 हासिल का 1, 4 और 1 5। तो ये हो जाएगा 91,912। अब हमें ये देखना है कि इसमें दशमलव क्या संख्या के बाद लगाना है। तो यहाँ पे देखो एक संख्या के बाद लगाए दशमलव, और यहाँ पे 1 2 2 संख्या के बाद लगाए। तो टोटल संख्या को गिन लेना हमें। तो 1 2 1 3, तो हमें इस आंसर में 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना है। तो 1 2 3 संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो 3 संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव लगा, तो यही हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर 91.912। चलिए हम एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 625.2 गुणा करना है 0.5 से। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। प्रश्न है हमारा 625.2 गुणा करेंगे 0.5 से। ठीक है, तो इसमें हमें पहले जो सभी में बताते चला रहा है, हमें यहाँ पे दशमलव को भूल जाना है और यहाँ पे 0.5 से इसकी गुणा करनी है। तो गुणा करेंगे, चलिए गुणा करते हैं। 5 से करेंगे गुणा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 1। 5 से करेंगे 5 गुणा तो 5 25, और 1 हो जाएगा 26 का 6 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 2। 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 1। 5 की गुणा करेंगे 6 से 5 छंग 30 और 1 31, तो यहाँ पे 31 260 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 से गुणा करेंगे तो एक गुणा का चिन्ह लगा लेंगे या 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो 0 से करेंगे तो 0 से करेंगे गुणा 2 में तो 0 आएगा। 0 से करेंगे 5 में तो भी 0 हो जाएगा, और 0 से करेंगे 2 में
ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ फिर 0 से करेंगे 6 में तो ये भी 0 हो जाएगा। और इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे 0, यहाँ 6 0 6 हो जाएगा, 2 0 2 हो जाएगा, 1 0 1 और 3 का 3 हो जाएगा, तो 31,260। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि दशमलव क्या संख्या के बाद लगाना है। देखो यहाँ पे दशमलव एक संख्या के बाद लगे, और यहाँ पे भी एक संख्या के बाद ही दशमलव है, तो 1 और 1 2, तो यहाँ से 1 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना है। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 312.60 आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी करके देखते हैं। इसको करेंगे तो ये है हमारा 2.455 गुणा करेंगे हम 2.0 से। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें इसमें ये दशमलव को भूल जाना है, और हमें यहाँ 2 और 0 से इसकी गुणा कर देनी है। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे पहले 0 से, 0 से करेंगे सब में 5 में गुणा तो 0 आएगा, फिर करेंगे 5 में गुणा फिर 0 आएगा, फिर करेंगे 4 में 0 आएगा, फिर करेंगे 2 में 0 आएगा। अब चलिए अगले संख्या से हम गुणा करेंगे तो एक गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद 2 से करेंगे, 2 का पाड़ा पड़ेंगे 5 बार, तो 2 पंजे 10 हो रहा है, 10 का 0 हासिल का 1, 2 पंजे 10, एक हासिल जोड़ देंगे हो जाएगा 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 का पाड़ा पड़ेंगे 4 में, 2 चौक 8 और 1 हासिल का हो गया 9, और 2 का पाड़ा पड़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से अब हमें ये देखना है कि दशमलव कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देखो दशमलव एक संख्या के बाद लगाए, और यहाँ पे 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव, तो 1 2 3 संख्या, तो 3 और 1 4 संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। तो 1 2 3 4, तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।